नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं बिहार की हर बड़ी और ताज़ा खबरें। सबसे पहले सटीक कई बड़ी खबरें, कहीं प्रशासन की शक्ति तो कहीं जनता की आवाज़। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं बिहार की आज 25 बड़ी खबरें एक एक करके। पटना में छठ पर्व की तैयारी तेज। राजधानी पटना में छठ पर्व की तैयारी जोरों पर है। प्रशासन ने घाटों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। गंगा घाटों पर प्रकाश व्यवस्था और मेडिकल टीमें की तैनाती की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। बिहार में ठंड की दस्तक, तापमान में गिरावट। बिहार में मौसम ने करवट ली है। कई जिलों में सुबह और शाम हल्की ठंड की महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। गया में सीएम नीतीश कुमार दौरा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को तेज काम पूरा करने का निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों को संवाद कर उनकी समस्याओं को चुना। भागलपुर में अपराधियों ने व्यापारी से लूटपाट की। भागलपुर जिले में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी से दिन दहाड़े 3 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा की तिथि घोषित की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा 2026 की तारीखें जारी कर दी है। परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक चलेगी। एडमिट कार्ड जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी होंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी। दरभंगा, सीतामढ़ी और सुपौल में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। प्रशासन राहत शिविर में भोजन, दवा और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। अब तक 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षा स्थानों पर पहुँचाया गया है। औरंगाबाद में सड़क हादसे में 4 की मौत। औरंगाबाद में ट्रक और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा NH-19 पर हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। सहरसा में डेंगू के बढ़ते मामले से हड़कंप। सहरसा जिले में डेंगू के मामले से तेजी बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर जाँच की। मच्छर नियंत्रण के लिए फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे फेज का काम शुरू। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण पर कार्य आज से शुरू हो गया है। DMRC के अधिकारियों ने बताया कि भूमिगत स्टेशन के निर्माण के लिए सभी जरूरत अनुमति मिल चुकी है। इससे अगले साल तक पहला रूट आंशिक रूप से शुरू हो सकता है। तेजस्वी यादव का बयान। बिहार की बेरोजगारी चरम पर। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार सिर्फ वादे पर कर रही है, जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार नीति की मांग की गई है। बेतिया में बिजली दर बढ़ाने का विरोध। बेतिया में बिजली दरों को बढ़ोतरी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ते बिलों से गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने दर घटाने की मांग की। पूर्णिया में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई। पूर्णिया प्रशासन ने अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। कई ट्रक को जब्त किया गया और खनन माफिया पर FIR दर्ज हुई। जिला अधिकारी ने कहा कि किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षक की कमी के विरोध में छात्रों ने आज सड़कों पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। शिक्षा विभाग ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट से नई फ्लाइट सेवा शुरू। दरभंगा एयरपोर्ट ने अब दिल्ली के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू की है। यह फ्लाइट हर दिन सुबह 8 बजे उड़ान भरेगी। इससे मिथिला क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सिवान में शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। सिवान पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। मौके से 400 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। कैमूर में किसानों को सिंचाई सुविधा का वादा। कैमूर जिले के किसानों के लिए सरकार ने नई सिंचाई योजना की घोषणा की। परियोजना के तहत ट्यूबवेल और डीजल पंप पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि रबी फसल की सिंचाई में मदद मिल सके। नवादा में सड़क निर्माण में घोटाला का खुलासा। नवादा जिले में सड़क निर्माण कार्य घोटाले का खुलासा हुआ। जांच में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मामला सामने आया। लोक निर्माण विभाग ने इंजीनियर से स्पष्टीकरण मांग की। कटिहार में महिला शक्तिकरण मेले का आयोजन। कटिहार में महिला शक्तिकरण मेला आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपने उत्पाद और हस्तशिल्प प्रदर्शन किए। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। नालंदा में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना। नालंदा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने
नई योजना शुरू की है। ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, सड़क निर्माण और होटल के विकास का काम होगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप की लॉन्च की जाएगी। सासाराम में ट्रक की टक्कर से 2 की मौत। सासाराम NH2 पर एक तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक ड्राइवर की तलाशी शुरू कर दी है। भोजपुर में किसानों को खाद की किल्लत। भोजपुर जिले में खाद की कमी से किसान परेशान है। कई केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लगी हैं। कृषि विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों में खाद की नई खेप पहुंचाई जाएगी। अररिया में बाघ के हमले से दहशत। अररिया में जंगल क्षेत्र बाघ के हमले से एक किसान घायल हो गया है। घटना के बाद ग्रामीण में दहशत है। वन विभाग ने इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। मधुबनी में कला उत्सव की शुरुआत। मधुबनी में वार्षिक मिथिला कला उत्सव की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने अपनी पेंटिंग और हस्तकला प्रदर्शित की। आयोजन का उद्देश्य प्रारंभिक कला को बढ़ावा देना और नए कलाकारों को मंच देना है। समस्तीपुर में बिजली ट्रांसफार्मर फटा, कई इलाके अंधेरे में हैं। समस्तीपुर में बिजली ट्रांसफार्मर फटने से कई मोहल्ले में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है और देर रात तक बहाली की उम्मीद जताई है। किशनगंज में पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। किशनगंज पुलिस ने चेकिंग अभियान में 2 पिस्तौल, 12 कारतूस और 1 देसी राइफल बरामद की। पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तार किया है। जांच में हथियार तस्करी गिरोह से जुड़ाव की बात सामने आई है।